श्री गणेशाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। भागवत मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी हे नाग गंगा धर विश्वनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पार्वती शिव सीताराम। श्री राम जय जय राम। विघ्न हरण श्री जय हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भागवत कथा रहस्य में दसम स्कंद में जब किसी भी कार्यक्रम में ईश्वर को भूल जाते हैं तो विपत्तियां आने लगती हैं। ऐसा प्रसंग यशोदा मैया गोपियों का आदर कर रही है। गोप बालकों को भी सुंदर सुंदर कंठी देती है। सभी माताएं प्रसन्न होती है। गोपिया करैया को हार्दिकता से आशीर्वाद दी जाती है। बाल कृष्ण लाल की जय। सभी आयु ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती यशोदा आनंद में लीन हो गई। इधर कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? यह उत्सव तो मेरा ही बना रही, जबकि मुझे आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन ही भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा मैया ने उत्सव के दिन श्री कृष्ण जी को भुला दिया तो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसे तो निभाना ही पड़ेगा। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं, और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भी भूल जाना अपराध है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसमें लीन हो भगवान को भूल जाना अपराध है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते हैं,
किंतु ईश्वर को भी कभी नहीं भूलते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को ही भूल गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, फिर उन्हें ही क्यों भूल जाते हो। व्यवहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के कामकाज करते समय की भी दृष्टि ठाकुर जी पर ही होना चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते समय हमारा ध्यान तो मेहमान से ही लगा रहता है। तब यह तो ठाकुर जी हैं, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ ही लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। देह विलय होने पर ही सेवा समाप्त होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्टि रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, रोने लगा, किंतु माता को सुनाई भी नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई सक्टासुर आ बैठा है। सक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने तो सोच लिया कि यह सक्टासुर भी कंस की कठपुतली है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। गाड़ी पर रखा हुआ दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और सक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को भी तोड़ देता है। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गोड़ है उसकी संसार गाड़ी उलट ही आती है। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी है कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व है हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। धर्म और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर की जाए। अर्थ और काम गौड़ है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौड़ हो जाएंगे तो जीवन अधोगति की गर्त में धंस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो सक्टासुर सवार हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक संत के मतानुसार सक्टासुर का वध की लीला के समय कृष्ण की उम्र 108 दिन की थी। जब आपके सिर पर सक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौरता देते ही काम क्रोध लोभ मोह आदि सक्टासुर धमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से सक्टासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गंवा दिया और अब यह सक्टासुर नीचे उतरने का नाम भी नहीं लेता। श्री कृष्ण सक्टासुर का वध करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह रूपी सक्टासुर विकार सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जप करने लगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
कि माला के साथ मैत्री होने पर शक्तासुर को निरुपजी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शक्तासुर सवार हो जाएगा। काम क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना होगा। अब आता है तृणावर्त का वध का प्रसंग। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठलाकर दुलार रही थी। उस समय तृणावर्त को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा जी भार सहन न कर सकी तो कन्हैया को जमीन में बिठला दिया और घर के काम में जुट गई। तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ गया। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तृणावर्त को पकड़ा। तृणावर्त के प्राण घेरू उड़ गए। तृणावर्त जीवम आवर्यति स तृणावर्ता। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्त है। ताम्र क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणावर्त रूपी आंधी मन में आते ही वह चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृणावर्त रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूल जा घुसी। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगे तब मान लेना कि आंखों में तृणावर्त आ बैठा है और फिर भगवान दर्शन नहीं देते हैं। कन्हैया धीरे धीरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ वह गौशाला में पहुंच ही जाता था। सभी गायों से पहचानती थी। कई महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे। एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा था और कन्हैया भी छोटा था। छोटी छोटी गऊ है छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाबे गऊ है रोटी खाबे ग्वाल। माखन मिश्री खाबे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गऊ है छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कई महर्षि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ गए और छोटा कन्हैया भी छोटा और गाय का बछड़ा भी छोटा। कृष्ण उसे अपना दोस्त मानते थे, मित्र मानते थे। वह बछड़ा अम्मा अम्मा करता था तो लाला बोलता था मैया मैया। कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था। गाय भी आनंद वेश में बछड़े को भूल कर कन्हैया को चाटने लगती थी। यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा की, इसके फलस्वरूप उसके आशीष आशीर्वाद से हमें पुत्र मिला जो गायों की सेवा करेगा। कन्हैया तो उन गायों और बछड़ों के साथ खेलता था। वह गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता कहती, अरे कान्हा बड़ा शरारती है तू, ये गाय तो तुझे मारेगी। कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया, बस वत्स पुच्छावलंबनम। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। उसका सुंदर मुख निहार रही थी। माता को प्रेम देकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत ही पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि कहीं विवाह न हो जाए अपना लाला अपना लाड़रा। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता तब तक प्रभु घूंगे रहते हैं। उनकी प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता है। फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री बनाई है आप स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुर्पान से यशोदा चिंता करने लगी तो कन्हैया ने कहा, माता तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है।
कन्हैया ने जमाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा जी को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है, तुम अकेले मुझे नहीं अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समग्र ब्रह्मांड को तू दुग्ध पान करा रही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दारिद्र्य का योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है, आपने इतना सारा ईश्वर उसे देकर ठीक नहीं किया है। कर्म मर्यादा भंग होती है, कर्मानुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं बेजोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तंदूर मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन करा दिया। जो कृष्ण को भोजन कराता है वह सारे विश्व को अन्नदान करता है और उसके नाम पूर्ण जमा हो जाता है। भगवान मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। अतः भोजन करने के पहले हमेशा भगवान को भोग लगाना बहुत जरूरी है और भजन करना जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लाला ने यशोदा जी से कहा, माता तू केवल मुझे ही नहीं समस्त ब्रह्मांड को तप्त कर रही है। गर्गाचार नामकरण विधि नामकरण संस्कार संपन्न करने हेतु आए। संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होता है। शास्त्र में 16 संस्कारों का आयोजन किया गया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए, विवाह अग्नि संस्कार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बालक का जन्म होने पर जातक संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है। तो जात कर्म विधि तो कैसे हो पाएगी, वहाँ मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी, डॉक्टर न जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है और फलता देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन नामकरण यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बदलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौड़ मान लिया गया है, केवल लोग आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा। ब्राह्मण से कहा जाता, महाराज पूजा जरा जल्दी करा देना, सारे गांव में बारात को घुमाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। गर्गाचार्य ने कहा कि नाम पर संस्कार ठीक तरह से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, बेशक यहाँ अगर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे तो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद जी ने कहा, धार्मिक विधि तो ठीक से ही होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जब हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गर्गाचार्य की जो तस्वीरता की जांच करने की बात सोची गई। श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठलाया गया और बलराम को यशोदा की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है, वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है।
इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करता है और सभी को आनंद देगा, अतः उसका नाम कृष्ण रखा जाए, जो आकर्षित करे। यह एक बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अक्षर अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में है, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए, राहु बुरे स्थान में है, क्या हुआ मेरे पुत्र को? गर्गाचार्य बोले, कैसे डरने की तो कोई बात नहीं है। जिसके सप्तम भाव में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, विनाथ नारायण वासुदेव। नंद जी बोले, आपकी बातें सच हो सकती है। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्टदेव है, प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने पर होने का डर लगता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से दामाद कौन सा है। एक ने कहा कि जो शर्मीला है वही दामाद हो सकता है, तो दूसरी ने कहा जो अकड़ कर बैठा है वही दामाद होगा। तीसरी ने कहा जब सास जी परोसने आएगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आई तो उन तीनों व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोसा, वह दामाद जो था। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे, तो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण है। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे है। नारायण के समान कृष्ण है, इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है। श्री कृष्ण के समान नारायण, ऐसा कहने से नारायण ही श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है। ये सब बातें तो मधुराग्रह मात की है। नारायण में 60 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। नारायण जी में कितने बताए गए? 60। और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। अर्थात नारायण जी की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण देते हैं। वे गुण इस प्रकार है: रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेग माधुरी, प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण के 4 गुण नारायण में नहीं है। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ कुरूप से लगते हैं। श्री राम जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव क्षमा प्रभु। अतः 2 हाथों वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमें तो नारायण श्री कृष्ण सब श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वे कुलवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं। सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं है। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है। वह है हम सबके साथ बोलता खेलता घूमता है। अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अब समझ अपनी अपनी है। अतिशय आदरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधु आई थी जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास उसे वहाँ जाने भी नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। बागी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंख, होंठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृति कुंडल और कटी पर पीताम्बर धारण किए हुए था। वह चमक चमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूँ। रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा चतुर चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राय जल्दी किसी स्त्री को ऐसा कहता
है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सभी का पिता है, पति और संतान भी है। जरा सोचो, ऐसा कोई और देव है जो राह चलती हुई किसी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके। पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, किंतु वैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया है पुष्टि पुरुषोत्तम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कभी रसगान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, या लकुटिया रुखा कामरिया पर राजते हूँ पुर को तज डारो। आडो सिद्धि नमो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है, वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ है। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, भगवान महाराज भोजन का समय हो गया, आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर आगे की बात होती रहेगी। गर्गाचार्य बोले, मैं दूसरों के द्वारा बनाई रसोई खा ही नहीं सकता, अपना भोजन मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगा, पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव से चतुर्भुज द्वारका नाथ गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर भोग लगाऊंगा, फिर प्रसाद पाऊंगा। मात्र अपने लिए ही बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। तो रसोई बनानी है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ, जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा कि गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं, सो खीर को डंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी, खीर ठंडी करने के लिए सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी जल बिखरा कर भगवान की स्तुति की। शंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसीरोहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, खीर आरोहिए। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और वैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी साथ मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और सोच कर वह खीर खाने के लिए भागा। आ पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय से ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमः नारायणाय। कन्हैया कहता, महाराज आंखें बंद नहीं रखना। गर्गाचार्य ने 12 माला फिराकर आगे खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे, इस बेस के लड़के ने मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा, ये तो तेरा लाला मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई और देखा कि कन्हैया आधी खीर उड़ा ली और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया बोले, अरे मैया तू मुझे डांट क्यों रही है, किंतु मैं करूं तो क्या करूं? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य जी बोले, नारे ना, मैंने तो वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया बोले, मैं ही तो हूँ यह वैकुंठवासी नारायण। यशोदा मैया बोली, छोटे मुंह बड़ी बातें क्यों करता है तू कहाँ का नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं और तेरे तो 4 हाथ। कन्हैया, माँ यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं।
यशोदा ने सोचा कि यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चारों हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधरी अच्छा है, श्रेष्ठ है, तू जो है वही रहना। फिर यशोदा मैया ने गर्गाचार्य से कहा यह बालक नादान है, इसकी बातों में न आना, कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करके यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ, और कुहू कुहू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ, और ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा मैया बेटा तुमने यह नाचना किससे सीखा है? कन्हैया बोले मैया मैं तो तेरे पेट से ही सीख कर आया हूँ। माँ उस मोर पीछे के जो है वह कौन है? माता बोली वह मोरनी है। तू जानता कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया बोले माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। तेरी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची, वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ लाला सो गया है, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर व तुलसी जल बिखेरा ही और प्रार्थना करने, तुझीयम वस्तु गोविंद, नाथ मैं आपका सेवक हूँ, हे नारायण लक्ष्मीपति आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने जैसे ही सुना तो वहाँ जाने के लिए अधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जब बसने की आज्ञा दी, यशोदा की आंखों में नींद भर आई। कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा अरे इस वैश्य बालक ने मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं हुई हूँ, और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपस्या सफल हुई। बोलो चतुर्भुज नारायण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कितना अच्छा हो कि यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गर्गाचार्य बोले जब मेरे इष्ट जो ही मेरे मुँह में कोर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुँह में एक कोर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर कन्हैया की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वह? उन्होंने देखा कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य बोले यशोदा मैया तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप से पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ कर दिया है। यशोदा का भाव तो वात्सल भाव है, वात्सल भाव ऐश्वर विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रसपान करने के लिए ये गोकुल आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तु स्वरूप का ज्ञान होने न पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी ही का स्वरूप है, पर कृष्ण का मोह उत्पन्न करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप है, स्वमोहिका, सृजन मोहिका और विमुख जन मोहिका।
स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, ईश्वर का ज्ञान न होने देने के लिए, जो हम सबको फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप की भोला देती है, वह विमुखजन मोहिका है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन अगले प्रसंग में सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांके बिहारी की आरती बोलो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलहारी में जाऊं, देखे छवि बलहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रखिए बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो भागवत मैया की जय। पुष्पांजलि मंत्र।